हमारा मन हमेशा निगेटिव, नकारात्मक विचार पर रहता, जिसे निगेटिव थिंकिंग कहते हमेशा। जैसे एक छोटी सी बात है कि किसी रोड से आप रोज़ गुजरते हैं, टहलते हैं, निकलते हैं, रोज़ जाते हैं, और उस गेट की तरफ दरवाजे भी पड़ते हैं, और एक दरवाजे पर एक दिन एक बैनर टांग दिया जाए लिख करके, और ये लिख दिया जाए इधर दरवाजे की तरफ झांकना मना। थोड़ा गहराई से विचार करना। अभी तक उस दरवाजे की तरफ आपका मन नहीं झांकना चाहता था, लेकिन आज मना लिख दिया है तो जरूर आपका मन ये सोचेगा आखिर मना क्यों लिख दिया गया। सबसे बड़ी चीज ये है, आखिर मना क्यों लिख दिया गया। आज आप एक विचार करें, एक जनरली बात, कौन सी, हर धार्मिक सभा में, हर धार्मिक स्टेज से, चाहे कोई कथावाचक हो, कोई सत्संग का हो, कोई भी हो, क्या कहते हैं, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए, और सारे दुर्व्यसन छोड़ने चाहिए, ये करना चाहिए। जितना निगेटिव, मतलब जितनी बात बताई जा रही है, दुर्व्यसन प्रयोग नहीं करना चाहिए, माता पिता को नहीं दुखाना चाहिए, बड़े बूढ़ों की बात को मतलब मानना चाहिए। और आप देखें कि जिन चीज़ों को ज़्यादा कहा जा रहा है और उन्हीं चीज़ों का आज तिरस्कार होगा। आप इस बात को गहराई से देख लीजिए, अपने परिवार से लेकर, समाज से लेकर और राष्ट्र से लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक ये सारी बातें बड़े ढंग से हैं। आज किसी को ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं, सबके मोबाइल में ज्ञान भरा है। पहले जब लोग ज्ञान नहीं जानते थे, बहुत धर्म सभाएं नहीं होती थी, बहुत पूजा पाठन नहीं होते थे, बहुत कथा भागवतें नहीं होती थी, तब लोग धार्मिक थे। इस बात को थोड़ा गहराई से विचार करेंगे, तब लोग धार्मिक कैसे थे। यहाँ काफ़ी कुछ बड़े बूढ़े भी लोग बैठे हैं। बड़े भाई के नाम जमीन होती थी और छोटे भाइयों का नाम आद करके लिखा होता था। कोई भी बड़ा भाई कभी बेईमानी नहीं करता था। बताओ धार्मिक थे कि नहीं थे? बताओ। बड़े भाई का केवल नाम लिखा रहता था, छोटे भाई आद करके लिख दिए जाते थे, और कोई बड़ा भाई कोई तब बेईमानी करता ही नहीं था। और आज सबसे झगड़ा कहाँ है? भाइयों भाइयों में सबसे, जबकि सबका नाम रहता है, सब कुछ रहता है। बताओ, पिता पुत्र हम याद करते हैं क्या? पिता की आज्ञा से राम वनवास चले गए, और आज सबसे ज़्यादा माता पिता की आज्ञा को निगलेक्ट किया जा रहा है। आप देखें, दूसरों की बात मानी जाएगी। हम लोग शिक्षा आवासीय विद्यालयों में दे रहे हैं। मेरा मनसा ये नहीं है कि आवासीय विद्यालय में न दें, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बच्चा समाज से कटता जाता है, वो अपनी दुनिया अलग देखता जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, एक सच्ची घटना बताऊं इसी बीच, और यही है अपनी क्षेत्र की। एक अकेला माता पिता का लड़का, और उसने माता पिता से हट किया, अमेरिका हम डॉक्टरी का डिप्लोमा करेंगे। माता पिता थोड़े गरीब टाइप थे, उन्होंने कहा बेटा अमेरिका में और डॉक्टरी का डिप्लोमा बहुत महंगा पड़ेगा, भारत में ही बहुत महंगा है, इतना खर्चा हम नहीं दे पाएंगे। लड़के ने हट किया, ये कहा कि अगर नहीं डिप्लोमा कराते हो तो हम आत्महत्या कर लेंगे। अब मरता क्या न करता। माता पिता ने सोचा कोई ज़मीन का टुकड़ा थोड़ा होगा, बेचा और लड़के को पैसा दे दिया तो चला गया। और बीच बीच में थोड़ा उनसे समाचार ज़रूर लेता रहा, और 5 साल तक डिप्लोमा के बीच में कतई नहीं आया। और इसी बीच में उसने वहाँ की नागरिकता की भी ले ली और वहाँ शादी भी कर ली। शादी भी कर ली। इसके बाद जब पूरा डिप्लोमा करने के बाद और शादी हो गई, और इसके बाद अपने पत्नी से ये कहा कि भाई देखो भारत हम लोगों को चलना है, वहाँ हमारे बूढ़े माता पिता भी हैं और कुछ ज़मीन जायदाद घर मकान भी है। पत्नी ने कहा देखो ये तो 3 काल में असंभव, इम्पॉसिबल है कि हम भारत में जाएं, अपने माता पिता को यहीं ले आओ, ऐसा नहीं हो सकता कि हम भारत में जाएं। अब क्या करें? तो वह लड़का
वहाँ से भारत चला आता है और पहले एरोप्लेन से आया, दिल्ली उतरा, फिर वहाँ अपने घर पे आया। घर पे जैसे ही आया माता पिता फूले नहीं समाये कि हमारा बेटा डिप्लोमा करके आया। 3 दिन तक रिश्तेदारों का तांता लगा रहा कि भाई अब आपके लड़के ने नाम रोशन कर दिया, गांव का नाम रोशन कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया, ये सब करते रहे। 3 दिन के बाद जब भीड़ छटी तो लड़के ने, माता पिता अकेले में बैठे थे, ये कहा कि पिताजी एक बात बताएं। पिताजी ने कहा हाँ बेटा बताओ, बड़ी उत्सुकता में। लड़के ने कहा कि पिताजी मैंने अमेरिका में शादी कर ली और जैसे शादी की बात सुनी, माता पिता की ऊपर की सांस ऊपर, नीचे को सांस नीचे, एकदम गहरी सांसें भरते हुए पिता ने कहा कि बेटा तुमने ये क्या कहा, यहाँ तो बड़ी बड़ी अच्छी शादी हो जाती, तुमने ये तो गलत किया है, अब क्या हो कर लिया है। उसी के साथ में लड़का क्या कहता है, लड़के ने कहा कि देखो पिताजी एक बात करनी है, मैंने पत्नी से कहा लेकिन वो यहाँ किसी तरीके से आई नहीं, अब ऐसा करो आप लोग वहाँ चलो, यहाँ की ज़मीन जायदाद घर मकान सब बेच दो। तो पिता ने कहा बेटा ऐसा तो नहीं होगा, तुम वहाँ रहो और हम यहाँ रहें, अपनी सांसें यहाँ जन्मभूमि पर काटेंगे, हम वहाँ किसी कीमत पर नहीं जाएंगे। लड़के ने फिर हट किया कि ऐसा नहीं करते हो तो हम अपनी जान दे देंगे, अब क्या करें, हम दुविधा में हो गए। तो बहुत विचार किया, पिता ने सारी ज़मीन बेच दी पत्नी से सलाह करके और पैसा जो है लड़के को दे दिया। ये कहा कि हम लोग लड़के के लिए ही तो जीते मरते हैं, क्या करें, जैसा होगा वैसा होगा। लड़के ने कहा कि अब पिताजी चलो, केवल मकान रहने दिया, बाद बाकी ज़मीन सब बेच दी। लड़के ने कहा पिताजी चलो अब वहीं अमेरिका चलते हैं। माता पिता दोनों उसके साथ चल दिए। दिल्ली पहुँचे, वहाँ से उसे टिकट बुक करानी थी वहाँ अमेरिका के लिए एयरपोर्ट पर। तो उनको वेटिंग रूम में बिठा करके और स्वयं टिकट काउंटर पर पहुँचा। 3 घंटे तक वापस नहीं आया। तो वेटिंग रूम में एक सिपाही था, वो ड्यूटी पर था, वो भी भला आदमी रहा होगा। तो उन बड़े बूढ़े माता पिता ने ये कहा कि भैया बेटा इधर आओ। वो गया कि हमारा बेटा इस नाम का है और वो टिकट लेने गया है अमेरिका के लिए और 3 घंटे हो गए अभी वापस नहीं आया, तो ज़रा हमें पता बता कर दो, हम लोग यहाँ बेचैन हैं। तो वो सिपाही जाता है, वहाँ कंप्यूटर पर जो बैठा था उससे चेक करवाया तो उस नाम का लड़का टिकट ले चुका है और 1 घंटे पहले उसका फ्लाइट अमेरिका के लिए उड़ चुका है, रवाना हो चुका है और उसमें जा चुका है। और इस बात को जब सिपाही आकर के उन बूढ़े माता पिता को बताते हैं कि माता पिता बूढ़े, तुम्हारे बेटा 1 घंटा हो गया, उसका फ्लाइट उड़ चुका है, वो अमेरिका के लिए रवाना हो चुका है। और जैसे ही इस बात को सुना दोनों माता पिता सर पीटने लगे, हाय हम तो लुट गए, बेटा भी गया, ज़मीन जायदाद धन दौलत सब कुछ गया। लोग इकट्ठे हो गए, कुछ भले लोग वहाँ भी थे, लोग इकट्ठे हो गए, सारी बात जानी। तो लोगों ने फिर चंदा करके उनको वहाँ एक ऐसा भला आदमी निकला, एक आदमी जाता है दिल्ली रेलवे स्टेशन से, उन्हें उनकी टिकट बुक करा देता है और वहाँ उन्हें ट्रेन पर बिठा देता है और चला आता है जहाँ उन्हें जाना था, वहाँ के लिए चले गए। आखिर वो जब वहाँ पहुँचे अपने घर और जा कर के सर अपने घर पे पटकने लगे, जब मोहल्ला के लोग इकट्ठे हो, क्या हुआ, अभी तो ये लड़का और ये सब गए थे बड़े खुशी खुशी से, क्या हुआ, तब आए, तब सारी कहानी बताई। तब मूल चीज़ ये है कि अब क्या करें, 10-5 दिन तो मोहल्ले वाले उनकी काटते रहे, बाद में जाकर एक वृद्धा आश्रम में उन्हें छोड़ आए, वहाँ उनकी गुजर बसर होने। तो इस तरीके की स्थिति आज दिनों दिन बढ़ रही है कि हम पश्चिमी देशों की संस्कृति और सभ्यता को अपनाते चले जा रहे हैं। हमारे अंदर केवल धन का मूल्य है, जन का मूल्य नहीं रहा। याद रखें, क्योंकि जन का मूल्य होता है, धन का मूल्य नहीं होता। अगर आदमी ही नहीं है तो धन का क्या होगा बताओ। तो इस तरीके से हम एक छोटी सी बात है, ये ज्ञान नहीं होता, भक्ति अंदर से प्रस्फुटित हो